नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं। 19 दिसंबर के दिन प्यारे बच्चों आप लोग साइंस का एग्जाम देने वाले यानी विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं। तो आपका 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है। क्या लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों? विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ आप लोग सबका सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। प्यारे बच्चों क्या देने वाला है? सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हैं साइंस का। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप लोग प्यारे बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों आप सबका 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा पहला नंबर पर क्या करा है। पहला नंबर जो प्रश्न करा कि कांच का एसआई मात्रक क्या है, तो कांच का एसआई मात्रक जो हो जाएगा प्यारे बच्चों जूल हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों यदि आप लोग को 100% क्वेश्चन राइट नहीं लगता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग जल्दी से जाकर चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल पेपर ये होने वाला है। देखिएगा दूसरा नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो कौन सदिश राशि हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका त्वरण है जो सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर पर देखिएगा समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर पर देखिएगा कोणीय वेग का मात्रक क्या होगा, तो कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा पांचवा नंबर पर क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांच का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा छठा नंबर पर क्या करा है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, तो घर्षण बल है जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिएगा 7 नंबर पर देखिएगा न्यूटन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन का ऐसा मात्रक जो है बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बल का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 8वां नंबर पर देखिएगा किसी द्रव्यमान एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी हो उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो उसका जो संवेग हो जाएगा प्यारे बच्चों एम भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर पर देखिएगा 9 नंबर पर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 10वां नंबर पर क्या करा है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों को क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा त्वरण का समान होगा। क्या हो जाएगा? त्वरण के समान हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपका दंड तुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड तुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या करा, 12 नंबर प्रश्न जो करा कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो द्रव्यमान का जो है मात्रक हो जाएगा वो आपका किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा, 13 नंबर प्रश्न करा कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, तो क्या होती है प्यारे बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान द्वारा माप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आप सबको प्यारे बच्चों आप सबका सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा, भार का ऐसा मात्रा क्या जाएगा, तो भार का ऐसा मात्रा का जो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये जो हो जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या करा, दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो दाब का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है, तो क्या जिसका संबंध होता है प्यारे बच्चों? तो आपका दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 18 नंबर प्रश्न देखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो क्या मान होता है प्यारे बच्चों? तो आपका शून्य होता नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या करा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उसके भार का लगभग कितना गुना होता है, तो कितना गुना होता है प्यारे बच्चों? तो 1/6 गुना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, तो कौन सा अदिश राशि हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका चाल है जो अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा
21 नंबर पर क्या करा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए कि उसके दो वस्तुओं के द्रव्यमान का दोगुना कर दिया हुआ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 22 नंबर पर क्या करा है, गुरुत्वाकर्षक नियतांक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सबका, तो वो हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर देखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने की गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा, तो जी का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आपका घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 नंबर पर क्या करा है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे पास में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो आपका उधर्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर पर क्या करा है, गैस के द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 26 नंबर पर क्या करा है, बात ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर पर देखेंगे, 27 नंबर पर क्या करा है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 28 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होता है, तो कौन सा क्रिया से होता है प्यारे बच्चों, तो दंडक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 29 नंबर पर क्या करा है, 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान केल्विन में मान होता है, तो क्या मान होता है प्यारे बच्चों, तो 29 का जो हो जाएगा 373.15 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पर देखिए प्यारे बच्चों, 30 नंबर पर क्या रहा है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था के उत्पन्न के कारण क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा उच्च तापमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर पर देखिए, हवादार जगहों पर द्रव्य का वाष्पन का वेग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या करा है, 32 नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो निम्नलिखित में कौन मिश्रण हो जाएगा फिर बच्चों, तो ये जो आपका बारूद है जो मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, तो कौन करता है प्यार बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा दूध है जो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 34 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका आयोडीन है जो तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 35 नंबर पर क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 36 नंबर पर क्या करा है, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो निलंबन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 37 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो कौन यौगिक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो आपका हो जाएगा संगमरमर है जो यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 38 नंबर पर देखेंगे, 38 नंबर पर क्या करा है, निम्न किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका आयतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर पर देखेंगे, 39 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदरपात हो सकता है, तो कौन हो सकता है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ये उदरपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 40 नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे, 40 नंबर जो प्रश्न है वो करा कि किसी पदार्थ के इकाई का आयतन का द्रव्यमान कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला था, आपका ओरिजिनल पेपर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए क्या करना, आपको गूगल पे आ जाना है। चलिए गूगल पे आ जाएंगे, इस तरह से आपको गूगल पे आ जाना है। जैसे गूगल पे आइएगा, आपको आज हेल्प सर्च करना है, क्या करना है, आज हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा, आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आज help.com करके इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, थोड़ा सा नीचे आना है प्यारे बच्चों, जैसे नीचे आइएगा आपका लेटेस्ट अपडेट में देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 9th क्लास क्वार्टरली एग्जाम लिखा हुआ रहेगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे स्क्रॉल करोगे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। देखिएगा थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे साइंस करके क्लिक करके ऑप्शन दिया जाएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके मोबाइल में PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा।